अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल जानसार की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि गजनवी जो कि अब बिल्कुल भी दुआ से बात नहीं कर रहा और ये बात कशमाला को बहुत ज्यादा खुशी दे रही है। जब दुआ नौशेरवान के पास आती है तो नौशेरवान उससे मुंह फेर लेता है। तब दुआ उसे कहती है कि अगर उससे इतनी ही नफरत हो गई है तो वो बता क्यों नहीं देता और अपने गुस्से का खुलकर इजहार क्यों नहीं कर देता। तब नौशेरवान उसे कहता है कि वो सही वक्त का इंतजार कर रहा है। नौशेरवान जिसे इस बात का अच्छे से अंदाजा हो चुका है कि कशमाला और सरफराज मिलकर दुआ और उसके साथ खेल खेल रहे हैं, इसलिए नौशेरवान मजबूर है। वो चाहकर भी अब दुआ से सीधे मुंह बात नहीं करता, कहीं कशमाला जो कि हर वक्त दुआ के साथ होती है उसे नुकसान ना पहुंचाए। इसीलिए वो कशमाला के सामने वो यही डॉन करता है कि ये बच्चा होने से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तक कि वो ये बच्चा अपना समझ ही नहीं रहा और वो दुआ से बहुत ज्यादा बदगुमान हो चुका है। ये बात कशमाला को बहुत ज्यादा मुतमईन किए हुए है, इसीलिए तो वो दुआ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही, क्योंकि वो यही चाहती थी कि नौशेरवान दुआ से नफरत करने लग जाए और ये तो हो रहा है, इसलिए उसे दुआ को नुकसान पहुंचाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अब कशमाला जैसे ये सब्र नहीं हो रहा कि नौशेरवान जो कि दुआ से इस कदर नफरत करने लग चुका है कि वो दुआ को धक्के देकर इसके घर से निकाले, इसलिए वो सरफराज को कॉल करती है और कहती है कि अब इस खेल को अंजाम देने का वक्त आ चुका। अब वो मजीद इंतजार नहीं कर सकती। अब चाल तो बहुत ही धमाकेदार होनी चाहिए जिससे नौशेरवान दुआ को धक्के देकर घर से निकाल दे। इस तरह उसका बदला भी मुकम्मल हो जाएगा और दुआ नौशेरवान की जिंदगी से भी चली जाएगी। तब सरफराज उसे कहता है कि इस चाल में बहुत ज्यादा रिस्क है, अगर नौशेरवान ने उसे गुस्से में आकर कुछ करा दिया तो फिर तब कशमाला उसे कहती है कि उसे फिक्रमंद होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, वो उसे कुछ नहीं होने देगी और वैसे भी इतना रिस्क तो तुम्हें लेना पड़ेगा, आखिरकार तुमने अमीर जो होना है। बहुत ज्यादा सोच विचार करने के बाद सरफराज दुआ के घर पहुंच जाता है और तब कशमाला जो कि सरफराज को अंदर लेकर आती है और उसके बाद उसे दुआ के कमरे तक पहुंचा देती है। दुआ जो कि नौशेरवान का इंतजार कर रही होती है, जब सरफराज उसके कंधे पर हाथ रखता है तो उसे यही होता है कि नौशेरवान है। वो उसे कहती है कि मुझे पता था कि आप मुझसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकते। जब वो पीछे पलट कर देखती है तो सरफराज को देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है, तो दूसरी तरफ नौशेरवान भी कमरे में आ जाता है। जब वो इस तरह सरफराज और दुआ को एक साथ देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना पिस्टल निकाल लेता है। तब जल्दी से दुआ उसके आगे आ जाती है और उसे नौशेरवान को कहती है कि उसे सरफराज को नहीं मारना चाहिए। तब सरफराज नौशेरवान से कहता है, देखो बीवी तो तुम्हारी है लेकिन उसे आज भी मेरी फिक्र है क्योंकि वो आज भी मुझसे प्यार करती है। तब दुआ उसे कहती है कि मैं नहीं चाहती कि आप इसके गंदे खून से अपने हाथ गंदे करें, आप इसे पुलिस के हवाले करते हैं ताकि पता तो चले कि आखिर इसमें इतनी हिम्मत आई कैसे कि ये हमारे कमरे तक पहुंच गया। ये बात सुनकर कशमाला तो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है। अगले ही सीन में आप देखेंगे कि फिजा जो कि बहुत परेशान है और वो अपने साथ होने वाली हर ज्यादती का जिम्मेदार दुआ तो समझ रही है। जब फिजा के माँ बाप उसे समझाते हैं कि इस तरह उसे दुआ के साथ नहीं करना चाहिए, दुआ ने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, उसे क्या पता था कि सरफराज के साथ ही तुम्हारी शादी हो रही है, वो उसने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, इसलिए उसे दुआ को माफ कर देना चाहिए। तब फिजा जो कि बहुत ज्यादा रोना शुरू कर देती है और कहती है कि आपको इस बात का अंदाजा नहीं, मैंने दुआ की वजह से क्या कुछ सहा है, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह दुआ है और आपके सामने ही तो सरफराज इस बात का इकरार करके गया कि उसने तलाक भी मुझे उसी की वजह से दी है, इसलिए मुझे समझाने की बजाय आपको समझने की जरूरत है, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो दुआ की वजह से हुआ और इसलिए मैं दुआ को कभी भी माफ नहीं करूंगी। आज अगर मेरा बच्चा अपने बाप के होते हुए भी यतीम हुआ है तो सिर्फ उसकी वजह से।